साहब जैसे जिनकी दुआएं देते थे लोग, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स, उनको 8 या 9 साल घर में बिठाया था। दोस्तों पूरा वीडियो सुनिएगा। सुरेश वाडेकर जी का बहुत प्यारे गायक हैं, बहुत मधुर मीठी आवाज़ है इनकी। कि रफ़ी साहब को 8 से 9 साल जो घर में बिठा के रखा गया, कौन वो म्यूजिक डायरेक्टर थे और किस वजह से उनको घर में बिठा के रखा गया, पूरा इंटरव्यू सुन लेते हैं पहले। कितनी खराब बात है। जी। और ये नहीं कि वो जिनको आप उभारना चाहते हैं उनसे बुरा गाते हैं या अच्छा गाते हैं। जी जी। तो अच्छा गाते हैं इसलिए चिढ़ के उनको घर में बिठाया। वाडेकर जी इस वीडियो में किशोर कुमार जी की बात कर रहे हैं कि किशोर कुमार जी की वजह से रफ़ी साहब को घर में बिठाया गया, वो भी चिढ़ करके। बड़ा मैं हैरान हो गया उनका ये इंटरव्यू देख करके। आगे सुनते हैं। अगर सालाना 100 गाने बनते हैं तो आपके पसंदीदा आदमी को 50 गाने गवाओ ना, बाकी 50 गाने और लोगों से गवाओ। बात उस दौर की है जब किशोरदा अपने चरम पर थे और उनकी वजह से बड़े बड़े दिग्गज गायकों के लिए गाने मिलने बंद हो गए थे। तो कहीं ना कहीं वही दुख ही अपना दिखा रहे हैं इसमें। मोहम्मद रफ़ी साहब के कंधे पर बंदूक रख करके कहीं ना कहीं अपने भाग्य को रो रहे हैं, क्योंकि किशोरदा के समय में इनका उदय हुआ और किशोरदा के ही समय में, किशोरदा के होते हुए म्यूजिक डायरेक्टरों ने इन जैसे गायकों के लिए पूछा नहीं। तो इनका दुर्भाग्य रहा कि ये किशोरदा के समय में आए, तो वही अपने मन की फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहे हैं। ये द ग्रेटेस्ट किशोर कुमार। कौन थे किशोर कुमार, क्या थे किशोर कुमार, सुन लेते हैं दिग्गजों से। अब इसमें ऐसी तो कोई खास बात नहीं कि आपको 43 साल तक ये याद रहे। किशोर कुमार ने जब भी किसी के साथ गाना गाया है तो आपको एक फर्क महसूस हुआ है, किसी के भी साथ हो, मेल सिंगर हो या फीमेल सिंगर। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। मेल वर्जन ऐसी बहुत मिसालें हैं। तो फिर उसमें किशोर कुमार का ही गाना चला है, वो दूसरा वर्जन नहीं चला, किशोर कुमार ही का गाना हिट हुआ है। ये एक एज थी। बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह से, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर। ये वो वक्त था जब कुछ ही दिनों पहले किशोरदा को एक हार्ट अटैक हुआ था। पहले तो दिन में 2 गाने 3 गाने भी गा दिए करते थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कहा था गो स्लो, तो एक ही गाना गाते थे वो। उस दिन बालासुब्रमण्यम आए, बहुत बड़े सिंगर हैं, कमाल के सिंगर हैं। उन्होंने गाया, ऐसा गाया कि क्या बताऊं। मैं तो बड़ा घबरा सा गया। मैंने कहा अपने दादा की तबीयत भी आजकल सुना कुछ ठीक नहीं है और वो कुछ कमजोर भी हो गए हैं, और इतना अच्छा गाया बालासुब्रमण्यम ने, ये तो अपना दादा कुछ वीक पड़ जाएगा। अगले दिन किशोरदा आए, कोई लुंगी कुर्ता पहने, वही मजाक, वही मुस्कुराते हुए उसी तरह से, और उन्होंने आके वो गाना गाया। और जब उन्होंने गाया तो मैं जाना कि किशोर कुमार है। उसकी आवाज कभी किसी के आगे फीकी पड़ नहीं सकती। दोस्तों 1950 से 1970 का जो दशक था वो रफ़ी साहब का था। ऐसा नहीं है कि किशोरदा उस समय बेकार गाते थे या किशोरदा मजे हुए गायक उन्होंने अपने आप को साबित नहीं किया था। किशोरदा ने एक से एक बेहतरीन नगमे गाए थे और उन नगमों उनके बाद भी जो है म्यूजिक डायरेक्टरों की, निर्देशकों की, फिल्म प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद मोहम्मद रफ़ी जी थे।
लेकिन किशोरदा ने हार नहीं मानी, वो एक से एक बेहतरीन काम करते रहे। और समय सबका आता है। तो जब मोहम्मद रफ़ी साहब का दशक चल रहा था तो उस दौर में भी किशोरदा के कुछ गाने हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा, उसके बाद आप खुद फैसला करेंगे। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती बेचारा कदम न होते आवारा कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। ऐसे सैकड़ों गाने आपको मिल जाएंगे जहां किशोरदा ने अपनी अनूठी छाप छोड़ी। फिर दौर आया 1970 का, जब आराधना रिलीज हुई और लोगों ने उनको पहचाना। और अब बारी थी किशोरदा की। बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों की पहली पसंद किशोरदा बन गए। हर एक की म्यूजिक डायरेक्टर से पहली शर्त यही होती थी कि उनके फिल्म में उनके लिए पार्श्व गायकी जो है किशोरदा करेंगे। चाहे वो राजेश खन्ना हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो धर्मेंद्र हो, बड़े बड़े दिग्गज लोगों की पहली पसंद किशोरदा बन गए। और उनके कुछ गाने इस तरह से हैं, उनको सुन लेते हैं। हेरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया सारा जमाना हसीनों का दीवाना जमाना कहे फिर क्यों मेरी उम्र के नौजवानों शांति मेरे नैना सावन भादो क्या हुआ कैसे हुआ चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना वो मेरे दिल के चैन। मेरे तो किशोर कुमार साहब, मुझे किशोर कुमार साहब की जो रेंज थी ना, उस उनसे मैं बहुत बड़ी बात सीखा हूँ भाई, कि गाना होता है, सुर होता है, ताल होता है, सब कुछ होता है, फिर बीच में ना एक और चीज आता है जो है जान, कि वो जब गाते हैं ना कि यार उसमें जो दर्द होता था ना वो पता है। अब किशोर कुमार जी की जो आवाज का जो दम है वो इनकम्पेरेबल है। उनके साथ में कोई भी गाए वो हल्का पड़ जाता है। किशोर कुमार जी की आवाज में जब भी किसी ने गाया डुएट, हमेशा कितना भी अच्छे सिंगर हो, लेकिन उनकी आवाज की जो क्वालिटी, जो दम है ना, वो थोड़ा सा ऐसा है कि कोई भी सिंगर हो, किशोर जी की आवाज के आगे थोड़ी सी आवाज कम पड़ जाती है। दादा अब हमारे बीच में तो नहीं है, उनको गए हुए लगभग 40 वर्ष होने वाले हैं, लेकिन आज के म्यूजिक डायरेक्टर आज भी जब कोई ऐसा गाना बनाते हैं तो सोचते हैं कि दादा होते तो क्या होता। तो राजेश रोशन जी ने जब अपनी काइट्स बनाई थी तो उस समय उनके मन में भी था कि मैं सोच रहा था कि दादा होते, तो उनके दिमाग से दादा का जहन से उनके हट नहीं पा रहे थे और गाना गा रहे थे के। तो राजेश रोशन जी की आवाज़ में भी सुन लेते हैं उनकी बातें। और बाडेकर जी का तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका फ्रस्ट्रेशन है ये। किशोरदा माइंड में थे और जिंदगी तो मुझे वो उनकी आवाज़ आए कान में। केके भी गा रहा है, वो बहुत अच्छा ही गा रहा है, केके तो बड़ा अच्छा सिंगर है, और मुझको दादा की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो मैं उनके पीछे पड़ गया केके की। तो बाद में मुझे बोलने वाला है, सर मैं गा तो वही रहा हूँ, आप क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, और मैं समझा नहीं पाया उनको। वो जिंदगी जो एक दादा जिंदगी से जो मैंने सीखा था उनसे, क्या ऐसा बोलते हैं, वो कुछ था, वो होता है वो तो।